दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छी होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अत्याचारी। वाह, दामाद जी तो हमारी पूजा का कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल रानी बनाकर रखा है उसे। शादी के बाद पहली बार मायके आई पूजा और उसके पति सूरज के साथ देखकर पूजा की बुआ और चाची आपस में बात कर रहे थे। चाची की बात सुनकर पूजा की आंख में आंसू आ गए। काश आपकी बात सही होती चाची। काश सूरज सच में मेरा बहुत ख्याल रखते। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, बुआ ने पूछा। कुछ नहीं बुआ, आंख में मिर्च का हाथ लग गया। पूजा झूठ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। एक दिन रुककर पूजा वापस अपने ससुराल चली गई। जो सूरज सबके सामने बहुत अच्छा मिलनसार इंसान था, वो ही सूरज अकेले कमरे में ना जाने क्या रूप ले लेता। वो पूजा को बहुत परेशान करता, यहाँ तक कि अपनी बातें पूरी ना होने पर वो उस पर हाथ भी उठाता था। कुछ दिन बाद अचानक पूजा की सहेली पारुल, जो उस शहर में आई हुई थी, उससे मिलने उसके ससुराल गई। पूजा की सास ने उसकी सहेली की अच्छी आवभगत की। फिर दोनों सहेलियों को अंदर कमरे में भेज दिया। पूजा को यूं उदास देखकर पूजा की सहेली ने पूजा से कहा, पूजा तो खुश नहीं है क्या? तेरी मुस्कान तेरे दिल का साथ नहीं दे रही। क्या बात है, मुझे बता। पूजा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे सूरज के व्यवहार के बारे में बता दिया। तूने आंटी से इस बारे में बात की? मेरी हिम्मत नहीं होती। वो सूरज पर कितना भरोसा करते हैं। अगर उन्हें पता लगेगा तो वो टूट जाएंगे। फिर माँ ने विदा करते हुए कहा था कि ससुराल से लड़की की अर्थी ही उठती है। उन्हें बता भी दूंगी तो कोई मुझे उस घर में वापस तो आने नहीं देगा। पूजा इसी तरह सूरज के अत्याचार सह रही थी। पूजा के भाई की शादी थी। पूजा और सूरज शादी पर घर आए हुए थे। मायके आकर पूजा थोड़ा खिल सी गई थी। अपनों के बीच उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सूरज के पास बिल्कुल नहीं जा रही थी। रात को जब पूजा कमरे में आई तो सूरज ने आव देखा ना ताव लगा चिल्लाने, देख रहा हूँ अपने घर आकर तुम शेरनी बन रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो। और मैंने तुझसे कहा था कि अपने पापा से कह देना कि मुझे नेक में कार चाहिए। तुमने बात किया नहीं। नहीं कहूँगी मैं उनसे ऐसा कुछ। बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं पापा से कुछ नहीं मांगूंगी। पापा ने अब तक इतना दिया है। अब शादी में भी उन्होंने जो सोच रखा होगा वही नेक दे। पूजा की बात सुनकर सूरज ने उस पर हाथ उठा दिया। उसी समय कमरे में पूजा की मम्मी आ गई, जो उसे दुल्हन की चुनरी तैयार करने के लिए बुलाने आई थी। यह क्या दामाद जी, आपने पूजा पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाने की? रमा जी की आवाज़ सुनकर वहां पूजा के पापा, भाई, बुआ, चाचा, चाची सब आ गए। रमा जी ने पूजा के पापा को सूरज की हरकत के बारे में बताया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? रमेश जी चिल्लाए। पूजा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। आप मेरे साथ कैसे बोल रहे हैं? मैं आपका दामाद हूँ। पूजा मेरी पत्नी है। मैं जो चाहूँ वो करूँ उसके साथ। कहकर सूरज ने पूजा को अपने पास खींचने की कोशिश की। हाथ मत लगाना मेरी बच्ची को, तोड़ दूंगी हाथ। रमा जी शेरनी की तरह दहाड़ी। पारुल ने मुझे कहा था कि पूजा अपने ससुराल में खुश नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आज अपनी आंखों से देख लिया। तुमने मेरी बेटी के साथ जो भी अत्याचार किए हैं उनका गिन गिन कर बदला लूंगी। आप भूल रही हैं कि आप अपने दामाद से बात कर रही हैं। भूल तो आप रहे हैं दामाद जी। आप हमारी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर आप हमारी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो कौन दामाद और किसका दामाद? अब तो आप ये सोचिए कि आप अपने को कैसे बचाते हैं। निकल जाइए मेरे घर से। पूजा के माँ बाप अभी जिंदा हैं, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। अब हमारा वकील आपसे बात करेगा। आप तो दहेज की मांग और घरेलू हिंसा में अंदर जाएंगे। कहकर रमेश जी ने सूरज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मम्मी, आपने तो कहा था कि जहाँ औरत की डोली उतरती है वहाँ से उसकी अर्थी उठती है।
फिर आप ये सब हाँ कहा था, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचल कर रहने के लिए नहीं कहा था। वो जमाना गया जब लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हम तुझे उस नर्क में नहीं जाने देंगे, कहकर रमा जी ने पूजा को गले से लगा लिया। पूजा के मन से भी भारी बोझ उतर गया। शायद अब उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त आ गया था। अब वह खुलकर जी सकेगी, बिना किसी डर और अत्याचार के। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।